भर्गो धीमहि धियो ये नः प्रचोदयात्। ईश्वर भक्ति का भजन। तुम तो बसे प्राण में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। राह तुम्हारी भूल गए, जग झूले में झूल गए, उलझ गए इस उलझन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम नजरों और नजारों में, गुलशन और बहारों में, फूल खिले इस उपवन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम जैसा कोई और नहीं, तेरे सिवा कोई और नहीं, देख चुकी इस जीवन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। हर दम तुझको ध्याते रहे, गुण ईश्वर के गाते रहे, चाह नहीं बस अब मन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। द्वार तुम्हारे आए हैं, दिल में तमन्ना लाए हैं, पथिक पड़े तेरे चरणन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जी जी दादी जी, संतोष सचान जी आप आ जाइए। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते दादी जी। अब तेरा निर्मल मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। प्यारे प्रभु से मिलन तब होगा, जब तेरा निर्मल मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। श्रद्धा और भक्ति से जब प्रभु के गुण गाएगा, सुंदर विचारों से तू मन को सजाएगा, तब तेरा आनंद मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा।
राग और द्वेष जब तुझे न सताएंगे, लोभ और मोह नजदीक नहीं आएंगे, तब सुंदर तेरा जीवन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। मन के अंगना को नीते उठ के बुहारा कर, प्रेम और दया के फूल तू सजाया कर। जब तन और मन अर्पण होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। प्रभु है तो रोज सारे सुखों का खजाना, थोड़े दुख दर्द में बह के नहीं जाना। प्रभु के भजन में मगन मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा, तभी प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जी माता दयाल जी आप आ जाइए। नमस्ते दादी जी। माता बहना मानो कहना, देश जगाना है, आर्य बनाना है। माता बहना मानो कहना, देश जगाना है, आर्य बनाना है। संध्या हवन हुए घर घर में, कलह रहना, नारी नर में कलह रहना, नारी नर में हाँ प्रेम बढ़ाना है, आर्य बनाना है। माता बहना मानो कहना, देश जगाना है। माँ देश जगाना है, आर्य बनाना है। सास ससुर माँ बाप की सेवा, सास ससुर माँ बाप की सेवा, कला कला कहे मिले अमृत में, वहाँ धर्म निभाना है, आर्य बनाना है। माताए बहना मानो कहना, देश जगाना है, आर्य बनाना है। हाँ देश जगाना है, आर्य बनाना है। ओम सभी को सादर नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
बुला दे, दादाजी तो अभी आए नहीं है। चलो हम ही बोल रहे हैं। आप सभी को सादर नमस्ते। नाम प्रभु का गाले बनते, 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है। तोड़ के सारे बंधन अपने, सत्संग में तुम आ जाओ। परमानंद मिलेगा तुझे को, डुबकी जरा लगा जाओ। भजते भजते नाम प्रभु का, तर गए लाखों प्राणी है। जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, माना घर की जिम्मेदारी, सबको आज निभानी है। ये भी अपना फर्ज है प्यारे, वेदों ने भी बखानी है। ऐसे रहे हम जैसे रहता, कमला पथ पर पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। मेरी तेरी करते करते, मन अपना कंगाल हुआ। क्या लेकर धरती से आया, यम पूछेगा सवाल वहाँ। 1,84 भटक भटक करे, मानुष काया पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। सामिल गरीबा पछताएंगे, जब चिड़िया चुग जाएगी। यहाँ की दौलत यही रहेगी, तेरे साथ न जाएगी। प्रभु नाम की सच्ची दौलत, साथ तेरे ही जानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की। प्रभु का गाले बनते, 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरे ना है तेरा, भक्ति उसी का पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज के कार्यक्रम का आरंभ सम्मानीय प्रेम सचदेवा जी, दादाजी आप आ जाइए, दीप प्रज्वलन करके प्रारंभ कीजिए। जी
जी नमस्ते। नमस्ते जी। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः सभ्यौरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निमनाद मनादाया दधे। जी आगे की कार्रवाई जी जी शुरू कीजिए। जी दादाजी वेद प्रकाश शर्मा जी आप आ जाइए और डॉक्टर राकेश कुमार जी दादाजी को बुला लीजिए। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा पुनर्ददता अग्नता जानता समगमे मही। ओम शांति शांति शांति। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच भारत समझो अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश आर्य जी उपस्थित हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 28 फरवरी आज के दिन ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था और आज के ही दिन महाराणा उदय सिंह का स्वर्गारोहण हुआ था। और इतिहास में 1567 में इसी दिन 40,000 से ज्यादा हिंदुओं को अकबर ने मरवा दिया था और चित्तौड़गढ़ के ऊपर कब्जा कर लिया था। वैसे तो उसने 1567 में एक बार चढ़ाई की थी, लेकिन उसमें हार गया और बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसके बाद उसने चाल चल करके 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में अचानक हमला करके 40,000 हिंदुओं को मरवा करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। तो इसलिए हमारे प्रेम सचदेवा जी ये बेसिकली जो हमारे लोग वीरगति को प्राप्त हो गए थे उनके लिए शांति के लिए उन्होंने दीपक प्रज्वलित किया। इसके लिए प्रेम सचदेवा जी के लिए बहुत सा सम्मान सहित कोटि सा प्रणाम। अब हम डॉक्टर राकेश आर्य जी को, जो हमारे भारतीय इतिहास के मर्मज्ञ हैं, बहुत ही विद्वान लेखक, सुधी विद्वान है, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो हम लोगों के बीच में आए और आज दिन विशेष के ऊपर क्या क्या घटनाएं हैं हमारे इतिहास में उनके ऊपर प्रकाश डाले। आइए डॉक्टर राकेश आर्य जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, कोटि सा प्रणाम, स्वागतम डॉक्टर राकेश आर्य जी। जी डॉक्टर साहब, आपका हृदय से धन्यवाद। ओ यां मे धाम देव गणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधियाग्ने मेधाविनं कुरु। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि जिन्होंने अभी दीप प्रज्वलन किया, परम आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, मुझसे पूर्व अपना वक्तव्य दे रहे श्रद्धा और सम्मान के योग्य डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, जो कि संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरूला साहब, आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, जिनका सानिध्य हमें प्रतिदिन मिलता रहता है, तब हमारी श्रद्धा और सम्मान के पात्र हैं। मंच पर विराजमान बलराम सेन जी, भाई साहब, राकेश जी, राकेश जी, एक मिनट के लिए थोड़ा सा जो है 1 मिनट भाई साहब से बात कर ले। इनका आज विदाई वो सम्मान समारोह है। आप कल शुभकामना दिए थे आज। अच्छा। जी हाँ, हम इस बात के लिए अपने आप में आज जी सारे मंच की ओर से, भारत समझो अभियान समिति के सभी पदाधिकारियों की ओर से
और इस मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों की ओर से हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं और आपका व्यावहारिक सामाजिक जीवन आज से आरंभ हो रहा है। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आप सेवाओं में रहते हुए, सरकारी सेवा में रहते हुए ईमानदारी, कर्तव्य, निष्ठा के साथ वहां से विदा होकर आज इस समाज में आए हैं, यहाँ रहकर भी आप राष्ट्र और समाज के लिए पूरी तन्मयता के साथ कार्य करेंगे और अपने शेष जीवन को धन्य करेंगे। हम सभी आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य की कामना करते हैं। हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आज की ही इस घड़ी में आप हमारे बीच उपस्थित हुए। यद्यपि आज बहुत व्यस्त होंगे, मैं समझ सकता हूँ, और हम सब अपनी ओर से आपको सभी की ओर से मैं हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। तो यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन दया आर्या जी, माता चंद्रकांता जी, मैं सभी के प्रति हृदय से नतमस्तक होकर अपनी आज की चर्चा पर आता हूं। अभी जैसा कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, सब सौभाग्यशाली हैं इस बात के लिए कि आज आप सब मिलकर इतिहास रच रहे हैं, क्योंकि ये दिन छत्रपति शिवाजी का राज्यारोहण दिवस मनाना तो हमने खूब सुना है, लेकिन महाराणा प्रताप का कोई राज्यारोहण दिवस मना रहा हो, ये अभी नहीं सुना गया। तो आज भारतवर्ष में नहीं, मैं कहता हूं कि संपूर्ण भूमंडल पर शायद ऐसा कार्यक्रम नहीं हो रहा। तो ये दिन नोट भी किया जाए, और यदि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी जुड़ चुके हैं तो मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि इस ऐतिहासिक दिवस को वे अपने लिए कहीं नोट करें। जब हमारा अगला अंक इस संबंध में आएगा तो हम उस समय इसको विशेष दिवस के रूप में प्रकाशित करेंगे। मैं इस दिवस को ऐतिहासिक बनाने के दृष्टिकोण से आदरणीय प्रेम सचदेवा जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और तदनुसार इस मंच पर उपस्थित होकर उन अमर शहीदों की स्मृति में दीप प्रज्वलित किया। हम सबको उनकी शहादत, उनके बलिदान, उनकी वीरता और देशभक्ति के साथ सूक्ष्म रूप से जोड़ा। आज का कार्यक्रम विशेष है क्योंकि आज लीक से हटकर हम दीप प्रज्वलन के माध्यम से यज्ञ की जगह मैं गूगल जलाकर यज्ञ के प्रतीक रूप में गूगल जलाई है, तो यज्ञ क्यों नहीं कर पाए, तो गूगल ही उसका प्रतीक है, वो भी मैंने जलाया है। और भी अच्छा किया आपने। तो ये ऐतिहासिक कार्य आपके कर कमलों से आरंभ हुआ और उस पर प्रतीक रूप में गूगल को जला करके हम उसमें भी सूक्ष्म रूप से जुड़े। तो अपने उन सभी अमर शहीदों के साथ तारतम्य स्थापित करते हुए, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर हम विशेष प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अभी 3 घटनाएं आज के दिन से जुड़ी हुई। सबसे पहली, महाराणा उदय सिंह का स्वर्गारोहण होता है, संसार से जाते हैं, और इसी दिन इतिहास का एक महानायक
महाराणा प्रताप चित्तौड़ के शासक के रूप में हमें मिलते हैं, जो कि इतिहास की धारा को मोड़ने वाले सिद्ध हुए। उनके जीवन के बारे में, उनके पिताजी के जीवन के बारे में जो जो भ्रांत धारणाएं फैलाई गई हैं प्रचलित इतिहास में, उन पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश हम डालने का प्रयास करेंगे, छूता छूता प्रकाश, क्योंकि 1 घंटे में सब कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसी चीजों को लाने का प्रयास करेंगे जो अपने आप में ऐसी हुई हों, जो इतिहास के अनछुए पृष्ठ के अंतर्गत समाविष्ट हो सकती हैं। देशभक्त साथियों, माताओं, बहनों, महाराणा उदय सिंह का जन्म 4 अगस्त 1522 को हुआ। नोट करने लायक चीजें रहेंगी, मैं इसलिए संक्षेप में बोलता जाऊंगा, समय की मर्यादा का मुझे ध्यान रखना है। नोट कराने के लिए मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आपको तथ्यों का मिलान करना चाहिए और कुछ चीजों का निराकरण अपने आप होता चला जाएगा। मैं बोलता जाऊंगा, आप यदि ये नोट कर रहे हैं कि 1522 की 4 अगस्त को उनका जन्म हुआ, तो इसको लिखवाने का विशेष उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि जब पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी, तो वो घटना 1536-37 की है। हमारे सबके मन मस्तिष्क में उस समय के बारे में एक मानचित्र चित्र उभर करके आता है, और हम ये मानते हैं कि चंदन और ये उदय सिंह उस समय बहुत छोटे छोटे बालक होंगे, गोद में लेने लायक। लेकिन ये घटना 1522 की जब उनका जन्म हुआ, और वो घटना 1536-37 की, कहीं उनकी जन्म तिथि 1520 भी लिखी गई। तो कुल मिलाकर के 15-16 वर्ष का, 14 वर्ष का बालक उस समय था। और 14 वर्ष के बच्चे ऐसे इस देश के इतिहास में रहे हैं, जो कल परसों ही हम बता रहे थे परसों के संबोधन में, कि 14 वर्ष की बालिका जाकर के नेताजी से कहती है कि मेरा नाम अपनी सेना के सैनिकों में लिखिए। वो घटना सुनाई थी हमने। ऐसे अनेक वीर रहे, गोरा बादल, उनमें से बच्चा गोरा की बादल की जो उम्र है वो 14 वर्ष है। तो ये छोटा सा बालक नहीं था गोद में खिलाने लायक। 14 वर्ष के बच्चे को कोई उठा करके नहीं ले गया होगा, बल्कि उसको बड़े सुनियोजित ढंग से जब वो उठाया होगा, घर से निकाला होगा, माँ ने जल्दी निकल बेटे यहाँ से, पन्ना धाय ने जल्दी निकाला होगा, फिर बैठाया होगा, टोकरे में बैठाया, जिस तरीके से बैठाया, लेकिन वो होशो हवास में था, उसको पता थी घटना क्या हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में वो बच करके निकलता है। इनका राणा संग्राम सिंह जो पिताजी थे इनके, उनकी ये चौथी संतान थे, चौथे पुत्र थे। राणा संग्राम सिंह जी की जब मृत्यु हुई, तो उनके मृत्यु के उपरांत उनके बेटे विक्रमादित्य को शासन सत्ता सौंपी गई। लेकिन विक्रमादित्य कमजोर शासक था, और विक्रमादित्य के बारे में भी हम ये मानकर चलते हैं, ऐसा समझकर चलते हैं कि जैसे वो एक बुढ़ा व्यक्ति था। कमजोर का अभिप्राय बुढ़े व्यक्ति से लगा लेते हैं, जबकि बुढ़ा नहीं था, 20-25 के बीच में उसकी अवस्था थी। सबसे बड़ा था इसलिए 20-25 के बीच में रहा होगा, और ये छोटे थे उदय सिंह, इसलिए ये 14, 15, 16 के बीच में थे। तो तब इनको इनके भाई विक्रमादित्य को 1535 में
बनवीर ने, जो कि महाराणा संग्राम सिंह की एक बांदी से दासी से पैदा हुआ था, और जो बांदी से या दासी से पैदा हो जाते थे उनको गोला कहा जाता था, उनका नाम होता था ये अपने आप को कभी भी गोला कहला करके प्रसन्न नहीं होता था, बल्कि इसकी इच्छा रहती थी कि मुझे भी राजकुमारों जैसा सम्मान मिले और मुझे भी राजकुमार कह करके, राणा कह करके, कुंवर जी कह करके सम्मानित किया जाए। इसलिए इसके भीतर महत्वाकांक्षा का भाव था, और उस महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर ही इस व्यक्ति ने शासक बनते ही विक्रमादित्य की हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात अब इसकी नजरों में अपने आप ही उदय सिंह खटकने लगा था। इसको ये एहसास था कि किसी भी तरीके से यदि उदय सिंह को रास्ते से नहीं हटाया गया तो बड़ा होकर के वह भी तुझे परेशान कर सकता है। इसलिए बनवीर ने खूनी बनकर राणा उदय सिंह को, जो उस समय बालक थे, रास्ते से हटाने की योजना बनाई। जब वह विक्रमादित्य की हत्या कर चुका था तो उसी रात उसने उदय सिंह को भी रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। उदय सिंह को रणथंभौर के किले में महाराणा संग्राम सिंह ने पन्ना को सौंप दिया था। पन्ना धाय के पिता और भाई, पति, पिता और पति दोनों ही देश की सेवा करते हुए महाराणा संग्राम सिंह के साथ शहीद हो गए थे, बलिदान दे गए। महाराणा संग्राम सिंह ने रणथंभौर के किले में, जहां पर रानी करमवती, जो उदय सिंह की मां थी, राणा संग्राम सिंह की पत्नी थी, उसके साथ ये उदय सिंह वहां पर था। महाराणा संग्राम सिंह को ये बात दिख रही थी कि तेरा समय नजदीक है, क्योंकि युद्धों में उनके शरीर पर 80 घाव हो चुके थे। दिन रात युद्धों के लिए भागना पड़ता था। कितना परिश्रम उस व्यक्ति को करना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में उनका मन बन चुका था कि तुम अब ज्यादा देर नहीं रहोगे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र की संरक्षिका धाय पन्ना से उस समय विशेष आदेश दिया था कि चित्तौड़ का भविष्य तेरे हाथों में। बड़ी मार्मिक अपील महाराणा ने उनसे की थी। और जब रानी कर्मवती, तीनों नाम है उनके, इस संसार से विदा हो रही थी, सत्य हो रही थी, तो जौहर से पहले उसने भी ये कहा था कि तुझे पता है महाराणा संग्राम सिंह ने तेरे से क्या कहा था। तो इस मां ने उस समय भी कह दिया था, जी हाँ, इस विषय पर हमारी मातृशक्ति जो आज मंच पर उपस्थित है वो बहुत ध्यान से इस बात को सुने, समझे, क्योंकि उनको 8 मार्च को पन्ना धाय जी के जन्म दिवस पर विशेष रूप से बोलना है। तो उस दिन के लिए अपने आप भावों को तैयार करें, विचारों को तैयार करें। रानी कर्णावती ने उसको वो याद दिलाया। आज जब बनवीर हत्यारा बन के उनकी तरफ को भागा चला आ रहा था तो उनके उस दुष्ट के आने की सूचना पन्ना धाय को उनके एक विश्वसनीय व्यक्ति ने पहले ही आकर के दे दी थी। उसने बता दिया था कि ये घटना तो महल में हो चुकी है और अगली घटना के लिए वो फुंकारता हुआ इधर ही आ रहा है। रात्रि के 11-12 बज चुके थे। गहन अंधकार को चीरता हुआ वह राक्षस कुछ पलों में ही पन्ना धाय के कक्ष में प्रवेश करने वाला था। तब मां ने आनन फानन में
जल्दी से निर्णय लिया और संदेश वाहक से कहा कि तुम जल्दी से उदय सिंह को यहां से लेकर चले जाओ। बहुत जल्दी निर्णय लिया जाता है। देखिए कितने कितने देशभक्त रहे होंगे, ले जाने वाला भी कितना बड़ा देशभक्त था, मां पन्ना भी कितनी बड़ी देशभक्त थी, कर्तव्य परायण थी। ये था मेरे देश का इतिहास। बहुत जल्दी निर्णय लिया जाता है, उदय सिंह को वहां से हटाया जाता है और जहां जिस पलंग पर उदय सिंह सो रहा था, माता ने फटाफट अपने बेटे चंदन को वहां सुला दिया। खून की होली खेलता हुआ बनवीर कुछ क्षणों में ही उस कक्ष में प्रवेश कर जाता है। कृष्ण जी ने कहा है कि क्रोध में, बालकपन में और वासना के सागर में डूबे हुए व्यक्ति का विवेक मर जाता है। इसलिए वह ये देखना भूल जाता है कि तू क्या कर रहा है। और यही उस राक्षस के साथ हुआ, या कहिए कि नियति ने आपके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उस समय कोई ऐसी रचना रच दी कि उसके दिमाग पर पत्थर पड़ गए और उसने बिना देखे फटाक से उसका वध कर दिया। माता से पूछा कि कहाँ है, माता ने उंगली से ऐसे इशारा किया, ये सो रहा, और उसने तलवार से उसकी गर्दन को काट करके फिर लौट करके ये भी नहीं देखा गर्दन कट करके किसकी गिरी है, चंदन है या कोई और है। वह सोच गया कि तेरा शिकार समाप्त हुआ और अब तेरा काम भी आसान हो गया, सब कुछ सरल हो गया, और वो उस महल से निकल जाता है। बातों को संक्षेप में लाने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद उसकी क्रूरता नंगा नाच करने लगी। दरबारियों से, मंत्रिमंडल के सदस्यों से उसका व्यवहार बहुत रूखा हो गया, तीखा हो गया, अहंकारी हो गया। जितने भर भी दरबारी थे, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य थे, वो उसकी गतिविधियों से, उसके व्यवहार से, उसकी कार्यशैली से बहुत दुखी थे। परंतु किसी के पास भी ये विकल्प नहीं था कि महाराणा वंश के किस व्यक्ति को लाकर यहां बैठा दिया जाए। वह समझ रहे थे कि महाराणा वंश का दीपक बुझ चुका है। एक दिन इस महाराक्षस ने खाना खाते समय अपना झूठा भोजन अपने मंत्री की तरफ कर दिया, और महाराणा यदि अपने भोजन को अपने मंत्री की ओर कर दिया करता था तो इसे मंत्रिमंडल के सदस्य बहुत बड़ा सौभाग्य माना करते थे। उसके प्रति विशेष अनुराग, विशेष कृपा का प्रतीक माना करते थे। लेकिन महाराणा वंश के उस मंत्री ने, जब बनवीर ने अपनी थाली उसकी तरफ की तो उसने उसमें जोरदार हाथ मार करके उसको दूर फेंक दिया और कहा कि तू मेरा महाराणा नहीं है, इसलिए मैं तेरा झूठा भोजन नहीं कर सकता। इस पर मंत्रिमंडल के जितने सदस्य थे वो अपने मंत्री की जय जयकार करते हुए वहां से उठकर चले गए। अलग चले जाते हैं, अलग जाकर के बैठक होती है। कहा कि अब इससे मुक्ति पानी है। तब किसी व्यक्ति ने धीरे से उनको बताया कि एक बात राज की बताऊं। बताइए। तो राणा उदय सिंह मारा नहीं गया, बल्कि वो आशा शाह जैन के यहाँ पर पन्ना धाय के द्वारा ले जाकर के सुरक्षित छोड़ दिया गया है और वहां पर वह जीवित है। तब मंत्रिमंडल के लोगों ने गुप्त रूप से उस बच्चे की जानकारी कराई कि वास्तव में ही उदय सिंह है या कोई और है।
क्योंकि पन्नाधाय ने ये कह दिया था कि मैं अब अपने मायके जा रही हूँ, बेटा मर गया, बेटा मेरा पता नहीं कहाँ गया और वो उदय सिंह मार दिया गया, मेरा अब इस महल में क्या मतलब। ऐसा नाटक करके वहां से माता निकल गई। ले जा करके वहां रख दिया गया था। आशा सहा ने भी इस देश पर भारी उपकार किया और वह भी अपनी माँ के कहने से किया। मातृशक्ति को देखिए इस देश में कैसी रही है। माँ ने कहा कि इस बच्चे को अपने पास रखिए, तेरे भीतर पौरुष नहीं है तो तू मुझे बता, इसकी रक्षा कर और इसका शिक्षा आदि का वैसा ही प्रबंध कर जैसा राजकुमारों के लिए हुआ करता है। यहाँ पर भी कुछ लोगों को ये शंका रहती है, बहुत सारे लोग ये आक्षेप लगाते दिखते हैं कि वो तो एक बनिया के यहाँ रहा था और बनिया के यहाँ पर उसको व्यापार का गुणा भाग सिखाया गया था, इसलिए उसमें वीरता नाम की चीज नहीं थी। लेकिन नहीं, उसके भीतर वीरता थी और यहाँ पर उसका प्रबंध वैसा ही किया गया था जैसा कि राजकुमार के लिए अपेक्षित होता है। तब महाराणा उदय सिंह की परीक्षा करने के उपरांत उसको मेवाड़ में लाया जाता है और मेवाड़ में आने के पश्चात भी राणा उदय सिंह ने बनवीर से युद्ध किया और युद्ध में उस राक्षस का अंत किया। यदि वह वीर नहीं होता तो पहले युद्ध में ही वो हार गया होता। इन्हीं के जीवन काल की वह घटना है। 1540 की जुलाई में ये मेवाड़ के 53वें 1540 की जुलाई में मेवाड़ के 53वें राजा बने। तो उस समय इनकी अवस्था यदि 1522 से भी मानी जाए तो 18 वर्ष के थे और 18 वर्ष के इस महाराणा के घर में उस समय 9 मई 1540 को एक पुत्र रत्न भी आ चुका था। यह वही पुत्र रत्न था जिसको इतिहास ने महाराणा प्रताप के नाम से जाना। जिस दिन उसका राज्याभिषेक हो रहा था उस दिन पन्ना धाय उनको गोद में लेकर के आती है। महाराणा प्रताप को बचपन में उस समय कीका कहते थे, कीका, और कीका को पन्ना धाय गोद में ला करके महाराणा उदय सिंह को जो सिंहासन पर बैठ चुके थे उनको समर्पित करती है और कहती है कि आज मैं तुझे बहुत बड़ी सौगात देने जा रही हूँ, ये देख तेरा उत्तराधिकारी तेरी गोद में दे रही। ये कहकर के माता वहां से पीछे हटी। कुछ लोगों का मानना है कि उनको कोई उस समय विशेष सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इसके बाद माता को विशेष सम्मान देकर के स्थान सुरक्षित किया गया। कुल मिलाकर महाराणा उदय सिंह का ये बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उनके जीवन पर प्रकाश कभी फिर से अलग से डालेंगे, थोड़ी घटनाओं पर आज भी विचार करेंगे, प्रकाश डालेंगे। और मैं यहाँ पर दूसरी बात कहना चाहता हूँ, महाराणा उदय सिंह के जीवन काल में हमारे इस महानायक के चित्तौड़गढ़ पर 1566 में अकबर ने आक्रमण किया। 1566 के आक्रमण में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब फिर दूसरा आक्रमण होता है 1567 में, और 1567 में वो आक्रमण जनवरी के महीने में होता है, यानी 67 के एकदम प्रारंभिक काल में, और युद्ध का घेरा पड़ा रहता है। 1566 की अक्टूबर से ये कार्रवाई शुरू होती है। युद्ध चरम पर जनवरी में जाता है। लड़ाई को ऊंचाई देने के लिए अकबर ने भरसक प्रयास किया। अकबर चित्तौड़ को क्यों जीतना चाहता था? इसके पीछे उसका कारण सीधा यह था कि वो गुजरात की तरफ का मार्ग लेने के लिए, जहां से वो व्यापार करता, बीच में उसको चित्तौड़ पड़ता था और चित्तौड़ को वो अपने मार्ग का रोड़ा मान रहा था।
इसलिए चित्तौड़ को जीतना उसके लिए बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन चित्तौड़ में जो बैठे थे महाराणा उदय सिंह, वो अपने बाप की परंपरा को यानी महाराणा संग्राम सिंह की परंपरा को भली प्रकार निभा रहे थे। इसीलिए अकबर को पहले युद्ध में परास्त होकर के लौटना पड़ा। दूसरा युद्ध अभियान आरंभ होता है, तो उसमें महाराणा उदय सिंह को परास्त करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। घटनाओं को यदि हम समझेंगे, परखेंगे, उनकी पड़ताल करेंगे, तो हमको पता चलता है कि अकबर ने सारे किले का चारों तरफ से घोड़े पर चढ़ करके अपने आप परीक्षण निरीक्षण किया था। देखा था कि कहां से तोड़ा जा सकता है, कहां से इसमें प्रवेश किया जा सकता है। लेकिन किला पूर्णतया अभेद्य नजर आया उसको। वह समझ नहीं पाया कि इसको कहां से तोड़ा जाए। फिर भी तोपों से उसे उड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी मजबूत दीवारों पर उसके गोले कोई प्रभाव नहीं कर रहे थे। गोरा और बादल नाम के दो वीर योद्धा ऐसे थे, दोनों ही किले में नुकसान नहीं होने दे रहे थे। और जयमल खड़ा होकर के अपने आप उसकी मरम्मत करवा दिया करता था। जितना दिन में टूटता था, रातों रात उतना ही मजबूत कर दिया जाता था। अकबर ने अंत में किले को सुरंग से उड़ाने की योजना बनाई। तो ऊपर से दूरबीनों से हमारे वीर योद्धा, हिंदू सैनिक, आर्य वीर सब गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और कई कई सौ मजदूरों को एक एक दिन में मारा गया। अकबर ने सुरंग खोदने वालों को उनकी बराबर का सोना देने की बात भी रखी। यह भी, लेकिन लोगों ने सुरंग खोदने से मना कर दिया। दो व्यक्ति सुरंग को खोदते रहे। इतिहासकार बताता है कि वह सुरंग इतनी चौड़ी थी कि जिसमें 10 आदमी एक साथ जा सकते थे, और ऊंचाई उसकी इतनी थी कि एक हाथी उसमें जा सकता था। तो समझिए कि वो कोई बहुत संकीर्ण सी जगह नहीं थी, बल्कि खोदने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ रहा होगा, वह भी पहाड़ी क्षेत्र में। लेकिन वह परिश्रम हो रहा था। अंत में जाकर के सुरंग में बारूद रखी गई, गोला रखे गए, और जब ये अनुमान लगाया गया कि किले की दीवार के नीचे हम पहुंच गए हैं, तब वहां से उस गोले में आग लगाई गई। लेकिन वह गोला उससे पहले फट गया, दीवार से पहले फट गया। तो जिस अपेक्षित लाभ के लिए वह चाह रहे थे कि हम कुछ करके दिखाएंगे, वो परिणाम उल्टा हुआ कि उन्हीं की ही सेना के बड़े सैनिक उसमें मारे गए। अब यहां से अकबर का मन टूट गया, लेकिन उन्होंने उस दिन उस सुरंग में 2 स्थानों पर गोले फिट किए थे। अगले वाले गोले का उन्होंने इंतजार नहीं किया। यद्यपि उससे नुकसान हुआ और किले की दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई, परंतु जयमल ने उसको भी फटाफट ठीक करा दिया। ऐसी परिस्थितियों में हमारे वीर योद्धाओं ने ये देखा कि अब इस किले में रहना संभव नहीं है। तब उन्होंने अपने राणा उदय सिंह को इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप यथाशीघ्र यहां से निकल जाओ। राणा उदय सिंह ने मना किया।
लेकिन संकट काल के लिए कहा गया है कि आपत्ति काले नास्ति मर्यादा। आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती। रणनीति के अंतर्गत उनको वहां से निकाला जाता है। राणा उदय सिंह किले में छुपे हुए सारे सोने को, चांदी को, सारे खजाने को लेकर के पीछे से निकल जाते हैं। मुगलों को कोई भनक नहीं लगती और फिर अगले 5 वर्ष में उदयपुर जैसे सुंदर शहर को तैयार करते हैं। यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। उदयपुर के महल अगले 5 वर्ष में राणा उदय सिंह ने संसार से जाने से पहले 28 फरवरी 1572 से पहले और 28 फरवरी ही आज यानी 1567 की थी। इन पूरे 5 वर्षों में उसकी काया पलट कर दी। वहां पर जाकर के जंगल में मंगल कर दिया। इतिहास के इस अनोखे कारनामे पर कभी चिंतन नहीं किया गया। उसकी अपनी योजना को, राणा की शहर बसाने की योजना को, राणा के इंजीनियर्स को, शहर बसाने में लगे हुए कारीगरों को, कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों के इतिहास ने कहीं स्थान नहीं दिया, तो क्या हम भी नहीं देंगे? हमको देना चाहिए। ये मानना चाहिए कि आज से पहले किसी ने भी इतनी जल्दी कोई शहर नहीं बसाया था। इसमें राणा की सूझबूझ दिखाई देती है। अकबर जब किले में प्रवेश करता है, जयमल और फत्ता संसार से चले जाते हैं। बहुत बड़ी वीरता दिखाते हुए अनेक मुगलों को शांत करने के पश्चात उन्होंने स्वर्गारोहण किया, अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान दिया। अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक बने इन दोनों महापुरुषों ने, महायोद्धाओं ने मां भारती के अमर सपूतों में अपना नाम लिखवाया। संसार से गए लेकिन यश और कीर्ति को कमाते हुए गए। आज का दिन उन दोनों के लिए भी स्मरण करने का दिन है, क्योंकि उनकी वीरता के रहते हुए, उनके जीवित रहते हुए अकबर चित्तौड़ का बाल बांका नहीं कर पाया था। लेकिन जब ये दोनों वीर योद्धा संसार से चले गए तो अकबर ने किले में प्रवेश किया। बताया जाता है कि किले में उस समय 40,000 लोग थे। कुछ इधर उधर से कूद करके भागने में सफल हुए, लेकिन वो सभी जनसाधारण से ताल्लुक रखते थे, यानी सैनिकों के वेशमन में बहुत कम लोग थे। इसलिए अकबर ने झुंझलाहट में उन लोगों का नरसंहार करने का आदेश दिया और नरसंहार करते हुए इतिहासकार अबुल फजल लिखता है कि 30,000 लोगों को अकबर बादशाह ने कत्ल करवा दिया। 8,000 सैनिकों को कत्ल करवाया गया और हजारों की संख्या में हमारी वीरांगनाओं ने सती होकर के जौहर का रास्ता अपनाया। इसके अतिरिक्त जो इससे पहले लोग मारे गए थे उनकी संख्या अलग है। उन लोगों ने चोटी नहीं कटाई, जनेऊ नहीं उतारा। वैदिक धर्म की चोटी को, शिखर को ऊंचा रखने के लिए अपना बलिदान देना उचित माना। कह दिया कि चाहे परिणाम जो हो जाए, चोटी नहीं कटाएंगे, क्योंकि हम तो हैं ही चोटी वाले, शिखर वाले, शिखा वाले।
शिखर पर रहने वाले, सबसे उत्कृष्ट, और उत्कृष्ट कभी निकृष्ट नहीं हो सकते। इसलिए जिन लोगों ने उस दिन अपना ये बलिदान दिया, वो वैदिक धर्म के सिपाही थे, और उन वीरों को, वैदिक धर्म पर मर मिटने वालों को आज आदरणीय सचदेवा जी ने यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके स्मरण किया। हम सबकी ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इसलिए मैं कह रहा था कि यह ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अधिकांश लोगों को आज की इस महान घटना की जानकारी नहीं है। ऐसे महानायकों के बलिदानों को क्योंकि भारत को समझना है और भारत को समझाना है, इसलिए नई परंपराओं का श्री गणेश करना है। ऐसे ऐसे दिवसों के आयोजन के माध्यम से देश की सोई हुई हिंदू जनता को बताना है कि तुम्हारा अतीत कैसा था, कैसे कैसे लोग यहाँ पर रहे हैं जिन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए समय आने पर इस्लाम को स्वीकार न करके मृत्यु का आलिंगन किया, और बड़ी खुशी से किया, बड़ी प्रसन्नता से किया। ऐसा इतिहास, अनोखा इतिहास हमारा है। तो 1572 में, इसके 5 साल बाद राणा उदय सिंह इस संसार से विदा हुए। वह घटना भी आज की है। मैंने इस पर लिखा था कि राणा उदय सिंह के साथ न्याय करो। वह लेख कितने ही प्रोफेसर्स के द्वारा प्रशंसित हुआ, और कईयों ने उस पर मुझे टिप्पणी करके दी है, मेरी वेबसाइट पर पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। किसी ने फोन से कहा कि ऐसी अद्भुत जानकारी पाकर हमने अपने विद्यार्थियों के साथ भी इसको साझा किया है। तो महाराणा उदय सिंह के बारे में भ्रांत धारणाओं को हमको निकालना चाहिए, लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए, बताना चाहिए कि अपने महाराणा को अनावश्यक ही कम करके मत आंकिए, बल्कि यह देखिए कि उनके भीतर अपने पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, और उसके लिए उन्होंने मरते दम तक संघर्ष किया था। अकबर ने किले में प्रवेश होने के बाद, प्रवेश लेने के बाद अपने आप को उस दिन विजयी नहीं माना था, बल्कि वह पराजित होकर वहां से लौटा था, क्योंकि उसे दीवारें तो प्राप्त हो गई थीं, पर दीवारों के भीतर रहने वाले शेर उसे नहीं मिले थे, जिनको पराजित करने के लिए वह गया था। वह चित्तौड़ का दीपक बुझाने के लिए गया था, और चित्तौड़ का दीपक बुझ नहीं पाया। इसलिए उसने क्रोध में पगला कर यह निर्णय दिया कि मारो काफिरों, मारो काफिरों। जब किसी लक्ष्य को, किसी उद्देश्य को पाने में हम असफल हो जाते हैं, क्रोध तभी आता है। ये बात हमारे ऋषियों की है, उनका चिंतन है। तो समझिए कि यदि उसने क्रोध में पागल होकर के यह निर्णय दिया तो वह विजयी नहीं हुआ था, उस दिन वह पराजित हुआ था और पराजित होकर लौटा था। फिर इस चित्तौड़ को पाने के लिए
उसने जीवन भर संघर्ष किया, पर वह इसे प्राप्त नहीं कर सका था। यद्यपि उस समय उसने राणा उदय सिंह को पराजित करने के बाद इसको अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। पर आपको यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिए कि मैं अगले क्षण ही ये कह रहा हूं कि वह इसे प्राप्त नहीं कर पाया था। उसने दीवारों को गिरफ्तार किया था, उसने शेरों को गिरफ्तार नहीं कर पाया था। और उसके चित्तौड़ के सारे शेर उस समय उदयपुर के लिए प्रस्थान कर गए थे। उदयपुर से और बाद में कोमलमीर से महाराणा प्रताप के नेतृत्व में संघर्ष आगे जारी रहा। महाराणा प्रताप जब आए तो उनका जन्म मैं बता ही चुका हूं कि जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। उनकी छोटी रानी महाराणा उदय सिंह की छोटी रानी धीर कुंवर थी और धीर कुंवर का एक लड़का था जगमाल। जगमाल को राणा उदय सिंह अपना उत्तराधिकारी घोषित करके गए थे। महाराणा प्रताप से उनको अनावश्यक ईर्ष्या हो गई थी अपनी छोटी रानी के कारण, क्योंकि वह अपने बेटे को राजा बनवाना चाहती थी और उसके प्रति आसक्त महाराणा उदय सिंह उसके प्रेम में पागल होकर के अपने इस निर्णय को सार्वजनिक करके चले गए। यद्यपि वो सार्वजनिक उस समय हुआ जब जगमाल ने स्वयं ने कहा। तो महाराणा प्रताप ने यहाँ पर भी मातृ पितृ भक्ति का परिचय दिया, राम की परंपरा का, राम का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। यद्यपि इतना अंतर अवश्य आ गया था कि भरत स्वयं गद्दी पर बैठ रहा था, पर राम ने सोचा कि अब जो यहाँ पर लड़ाई लड़ी जाएगी, खून खराबा होगा, ये परिवार के हित में नहीं होगा। इसलिए महाराणा प्रताप ने आज के दिन कुछ देर के लिए ये निर्णय ले लिया कि मैं अब संन्यास लेता हूं। 1572 की 28 फरवरी की दिन की घटना है। तब जो राज दरबार के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि आपको इस तरीके से मन दुखी करके राज छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। राणा कौन होगा इसका निर्णय हम करेंगे। आप निश्चिंत होकर के यहाँ बैठिए, हम महाराणा का अंतिम संस्कार करके लौटेंगे और अंतिम संस्कार करके जब आएंगे तो उस समय मंत्रिमंडल ये निर्णय लेगा कि किसको राजा बनाना है, किसको राजा नहीं बनाना। महाराणा रुक जाते हैं। अंतिम संस्कार करके लौटे राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने आकर के एक मत से निर्णय लिया कि अब जबकि देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारी चित्तौड़ के लिए चारों ओर शत्रु दंडनाते घूम रहे हैं, मां भारती की अस्मिता की रक्षा के लिए हमको एक वीर की आवश्यकता है। तब जगमाल जैसे हीरू और कायर व्यक्ति से काम नहीं चलेगा। चित्तौड़ की रक्षा, भारत के आन बान सम्मान की रक्षा केवल महाराणा प्रताप कर सकते हैं। इसलिए मां भारती की प्रतिष्ठा की रक्षा की अपेक्षा रखते हुए चित्तौड़ के सेनापतियों ने, चित्तौड़ के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने महाराणा प्रताप से अनुरोध किया कि आप इस देश के, इस चित्तौड़ के शासक बनना स्वीकार कीजिए। तब जो उनका सर्वोत्तम, सर्व प्रमुख शासक मंत्री था, प्रधानमंत्री था, वह और जो वहां का सेनापति था, वे दोनों उठते हैं
और एक ने जगमाल को इस बाहु से पकड़ा, दूसरे ने इस बाहु से पकड़ा। युवराज गद्दी पर बैठा हुआ था, एक ने यहाँ से उठाया, एक ने इधर से उठाया, उठा करके उसको नीचे रख दिया और नीचे बैठे हुए महाराणा प्रताप को उठा करके राज गद्दी पर बैठा दिया, राज सिंहासन पर बैठा दिया। इस प्रकार बहुत संक्षिप्त से एक कार्यक्रम के माध्यम से महाराणा प्रताप को चित्तौड़ का शासक घोषित कर दिया गया। ये हर्ष और विषाद का आश्चर्य और दुख मिश्रित परिस्थितियों का एक अद्भुत सा संगम था, जिसमें बधाई भी नहीं दी जा रही थी पर इतिहास रचा जा रहा था। इतिहास घटनाक्रम को बड़ी गौर से देख रहा था और बड़ी जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी जल्दी घटनाएं घटित हो रही थी उतनी जल्दी जल्दी वो अपने कैमरे में इसको कैद करता जा रहा था। जगमाल वहां से रुष्ट होकर के भाग जाता है और वह जाकर के अकबर से मिलता है। अकबर ने उसका चित्तौड़ के शासक के रूप में स्वागत किया, क्योंकि वह इस बात की प्रतीक्षा में था कि आए और मैं चित्तौड़ की इस आपसी फूट का लाभ उठाऊं। उसने ऐसा ही किया और उसको चित्तौड़ के शासक के रूप में अपने दरबार में स्थान दे दिया। अब जगमाल और अकबर दोनों मिलकर के चित्तौड़ के राज्य को जबरदस्ती हड़पने वाले, उनकी दृष्टि में महाराणा प्रताप को गिरफ्तार कर मारने की योजनाओं पर काम करने लगे। आपका जयचंद अकबर को मिल चुका था, इसलिए वह उसका भरपूर लाभ उठा लेना चाहता था। यही कारण था कि वह उसे चित्तौड़ के शासक के रूप में सम्मान देता रहा, झूठा नाटक करते हुए। महाराणा प्रताप को समझाने बुझाने के लिए अकबर ने ऊपरी नाटक किए, क्योंकि वह यह भी जानता था कि महाराणा किस मिट्टी का बना हुआ है। तबकात ए अकबरी, किताब का नाम है तबकात ए अकबरी। इसका लेखक हमको बताता है कि मोहम्मद जलाल खान कोची, जो उसका सरदार था, राजा बादशाह अकबर का, राजा मानसिंह, उसके बाद राजा भगवान दास, इनके बाद अबुल फजल, जो आईने अकबरी का लेखक है, अकबरनामा का लेखक है। टोडरमल, कई प्रतिनिधिमंडल अकबर से वार्ता के महाराणा प्रताप से वार्ता के लिए भेजे गए। इनका उद्देश्य केवल एक था कि ये जाएं और जाकर के हमें ये संदेश ला करके दें कि वो महाराणा प्रताप को समझाने में सफल हो गए हैं। परंतु महाराणा प्रताप ने हर बार हर आगंतुक का यथापेक्षित सम्मान किया और उसे ससम्मान वहां से विदा किया। महाराणा प्रताप पर ये आरोप झूठा है कि उन्होंने मानसिंह के साथ किसी तरीके का गलत व्यवहार किया था और उनसे यह कह दिया था कि अपने फूफा से कह देना कि वो मेरे सर की दवाई के लिए, मालिश करने के लिए तेल भी लेकर के आए। ये झूठा आरोप है, क्योंकि दूत को मारना इस देश की प्रारंभिक परंपरा रही है, प्राचीन परंपरा रही है कि उसके साथ में कोई किसी तरीके का अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा। और महाराणा प्रताप इस बात को भली प्रकार जानते थे। इतना संभव है कि उन्होंने ये कहा हो मानसिंह से कि तुम लोगों ने अपनी गैरत को बेच दिया है, अपने सम्मान को बेच दिया है, आत्माभिमान को बेच दिया है, गिरवी रख दिया है। तुम लोगों को इस बात पर लज्जित होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए
कि हिंदू वीर योद्धा होकर के, राजपूत होकर के तुम अपने सम्मान को बेच रहे हो। संभव है कि ऐसी बातचीत में आ गई हो और इसको उसने दूसरे तरीके से ले जाकर के अकबर को बताया। ये मैं अनुमान के आधार पर नहीं कह रहा हूं, ऐसा कोई प्रमाण किसी इतिहासकार ने, जो उनके संबंध में बड़े बड़े इतिहासकार रहे हैं, कहीं नहीं लिखा कि ऐसी कोई घटना घटित हुई थी, लेकिन ये समाज में आपको मिलेगी खूब चलती हुई। तो इन सबको उन्होंने ससम्मान विदा किया। अंत में यह बात तय हो गई कि युद्ध होगा। तब 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध होता है, उसकी तैयारी होनी आरंभ होती है। जो सर तन से जुदा कर देंगे का नारा लगाते हैं, उनके लिए अभी मेरी पुस्तक आज ही, यह भी एक सौभाग्य का विषय है और आप सबसे साझा भी कर रहा हूं। मेवाड़ के महाराणा और उनकी गौरव गाथा, ये पुस्तक मेरी आज ही आई है और आज इसकी पहली प्रति हम ठाकुर विक्रम सिंह जी, जो राष्ट्र निर्माण पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, उनको, और परोपकारिणी अजमेर के प्रधान आदरणीय डॉक्टर वेदपाल जी को, ज्वलंत कुमार जी जो आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हैं उनको, डॉक्टर आनंद कुमार जी, उनको दे करके आए हैं। तो ये पुस्तक मेवाड़ के महाराणा और उनकी गौरव गाथा, इसमें मैंने उन अनुसंधानों को स्थान दिया है जो विभिन्न विद्वानों ने इस बात पर की है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके पक्ष में रहा था, उसमें कौन जीता था और कौन हार गया था। उन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि उस दिन महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, लेकिन चाटुकार इतिहासकारों ने, गद्दार इतिहासकारों ने, भारत द्वेषी इतिहासकारों ने, इससे गिरी हुई कोई भाषा मेरे पास नहीं हो सकती, अन्यथा वो भी कही जा सकती है, वो हमारा स्तर नहीं। उन लोगों ने महाराणा प्रताप को पराजित दिखाया है। तो मैं यहाँ पर इस पुस्तक में मैंने लिखा अपने हिंदू वीरों के लिए, सर तन से जुदा कर देंगे उनका जो भारत का अपमान करे। ये नारा तो आपने दिया था, आज जो देने वाले हैं वो जरा हमारे उन वीरों के भाव भी सुन लें। सर तन से जुदा कर देंगे उनका जो भारत का अपमान करे, सहर्ष बलिदान करेंगे अपना, ना प्राणों का कुछ ध्यान करें। अब कुछ लोगों ने कहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध हिंदू मुस्लिम का युद्ध नहीं था। यह भी घटनाओं को कम करके आंकने के लिए ऐसा नाटक किया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है, जबकि सच यह नहीं है। अकबरनामा में लिखा गया है, जो अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल लिखता है कि दोनों पक्षों के योद्धाओं ने युद्ध में जान सस्ती और इज्जत महंगी कर दी थी। और ये बात वो ज्यादा आपके वीरों की ओर संकेत करते हुए कह रहा। तो कितने बड़े स्तर पर प्राणपण से कटिबद्ध होकर के युद्ध लड़ा गया होगा कि अकबर के चाटुकार अबुल फजल को भी ये लिखना पड़ा कि कैसी स्थिति उस समय वहां पर बन चुकी थी। हमको फक्र होता है, गर्व और गौरव की अनुभूति होती है कि अभी 1576 से पहले, 10 साल पहले, 9 साल पहले, 28 फरवरी को जिन 40,000 लोगों का बलिदान हुआ था, उनको चित्तौड़ के वीर योद्धा, हिंदुत्व की आन बान और शान बने योद्धा, आज मैं ब्याज वसूल कर लेने के लिए कटिबद्ध थे। उनके भीतर वो आग सुलग रही थी, धधक रही थी
कि आज अपने उन लोगों का, उनके बलिदान का प्रतिशोध एक एक को खत्म करके लेंगे। और इसी दृष्टिकोण से अकबर के सामने महाराणा प्रताप को लाया गया था। जब चित्तौड़ के मंत्रिमंडल के सदस्य जगमल का कंधा पकड़ करके उठा करके अलग बैठा रहे थे और ये घोषणा कर रहे थे कि देश हित में, राष्ट्र हित में केवल और केवल महाराणा प्रताप ही आज हमारी पहली पसंद हो सकते हैं, तो समझ लो कि उनके भीतर एक भाव था, एक विचार था, उत्साह की पराकाष्ठा थी कि 40,000 लोगों के बलिदान का प्रतिशोध कोई ले सकता है, वह महाराणा प्रताप ले सकता है। इसलिए सब उसके साथ खड़े हैं। और वो मंत्रिमंडल के सदस्य चित्तौड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए वो चित्तौड़ की जनता अपने मंत्रिमंडल के साथ खड़ी थी। तो आज जब 1576 की लड़ाई का वर्णन अब हम कर रहे हैं, तो जून 17, 18, 1576 में जब ये युद्ध लड़ा गया था, उस समय चित्तौड़ की जनता की वो मूक आवाज वहां पर झंकृत हो रही थी, जो ये कह रही थी कि आज हम एक एक व्यक्ति का प्रतिशोध लेंगे। अब जो मैं कह रहा हूं उसकी साक्षी में मैं आपको यहाँ पर ये अपनी इस पुस्तक के 3-4 उदाहरण यहाँ पर देना चाहूंगा, जो मैंने उन्हीं के इतिहासकारों के द्वारा लिए हैं। निश्चय ही आपको गर्व और गौरव की अनुभूति होगी और आज के बाद ये भ्रांति का समाधान हो जाएगा कि 1576 के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में जीत किसकी हुई थी। यदि हमारी हुई थी तो आज हम दिल खोलकर तालियां बजाएंगे अपने उन सूरवीरों के लिए। अल-बदायूनी ने इस संबंध में लिखा है, हमारी जो फौज पहले हमले में ही भाग निकली थी, शब्द सुन लीजिए, हमारी जो फौज पहले हमले में ही भाग निकली थी, बनास नदी पार कर 56 कोस तक निरंतर भागती रही। क्या शेरों का जज्बा था। पहले हमले को झेल नहीं पाए थे और अल-बदायूनी लिख रहा है, लेकिन ये अल-बदायूनी की परंपरा इस देश में नहीं चली, जैसे आपके दारा सिकोह की परंपरा आगे नहीं चली, जैसे आंखों देखते देखते अबुल कलाम आजाद की परंपरा आगे नहीं चली, वैसे ही अल-बदायूनी के साक्ष्यों को मिटाने का गंभीर अपराध किया गया और कांग्रेसी कम्युनिस्टों ने मिटाया उसको। यदि वो ये लिख रहा है तो वो भी उसी की सेना में वहां पर उपस्थित था, अकबर की सेना में उपस्थित होकर के देख रहा था। तो ये चीज क्यों नहीं आगे बढ़ाई गई, ये तथ्य आगे क्यों नहीं प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए, केवल हमको और आपको नीचा दिखाने के लिए, केवल इस हिंदू जाति को बदनाम करने के लिए, इसकी पीठ पर कालीमा, कायरता की कालीमा लगाने के लिए। भयाक्रांत होकर भाग रही मुगल सेना को रोकने के लिए मिहितर खान अपनी सहायक सेना सहित चंदा बल से निकल आया। उसने ढोल बजाया और हल्ला मचाकर फौज को एकत्र होने के लिए कहा। उसकी इस कार्यवाही से भागती हुई सेना में आशा का कुछ संचार हुआ, लेकिन उसी दिन दूसरा कोहराम किसने मचाया था। इसी पर यही इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार आगे क्या लिखता है, ग्वालियर के राजा मान के पोते राम शाह ने, जो हमेशा राणा की हरावल में रहता था, ऐसी वीरता दिखाई कि जिसका वर्णन करना लेखनी की शक्ति से बाहर है। मान सिंह के वे राजपूत जो हरावल के वाम पार्श्व में थे भागे, जिससे आसिफ खान को भी भागना पड़ा और उन्होंने दाहिने पार्श्व के सैयदों की शरण ली। यदि इस समय सैयद टिके न रहते तो हरावल के भागे हुए सैन्य ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि बदनामी के साथ हमारी हार होती। ये लास्ट में जाकर के वो लिख रहा है, हार तो हुई लेकिन थोड़े सम्मान के साथ हो गई, पर यदि ये ऐसा ना किया होता तो बड़ी बदनामी के साथ हार होती। ये प्रमाण ये बता रहा है कि उसने स्वीकार किया कि हमारी हार तो हुई पर बदनामी के साथ नहीं, यानी कि दादा को 4 जूते लग गए पर हम अपनी इज्जत बचा लाए। आगे
केशव कुमार ठाकुर ने अपनी पुस्तक भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयां के पृष्ठ 277 पर लिखा है। केशव कुमार जी, केशव कुमार ठाकुर, पुस्तक का नाम है भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयां, पृष्ठ है 277। जीवन का मोह छोड़कर राणा की सेना के राजपूतों ने जो भयानक युद्ध किया, उसका कारण था उनकी स्वतंत्रता का अपहरण, जो 1567 में किया गया था और 40,000 लोगों को मारने के बाद किया गया था। आज उसका प्रतिशोध लेने के लिए ये लोग कटिबद्ध हो गए थे। कौन कहता है कि हमने प्रतिशोध नहीं लिया? कौन कहता है कि हमने अपने वीरों के बलिदानों को यूं ही गवा दिया? 75 साल में नेहरूवादी इतिहास ने चाहे कितनी कालीमा बिछा करके हमको अपने इतिहास के प्रति नीरस, उदास, तटस्थ क्यों न बना दिया हो, और इतिहास के ये प्रमाण बताते हैं कि हमारे पूर्वजों के भीतर ये भाव नहीं था। उनकी मातृभूमि को दासता के बंधन में जकड़ दिया गया था, उनकी संपत्ति को छीनकर शत्रुओं ने अपने अधिकार में कर लिया था। शत्रुओं के अत्याचारों ने राजपूतों को जीवन उत्सर्ग के लिए प्रेरणा दी थी, और इसलिए वे उस युद्ध में शत्रुओं का संहार करना चाहते थे अथवा मार काट करते हुए अपना बलिदान देना चाहते थे। ये भावना थी उस दिन हमारी। 2011 में नवभारत टाइम्स में एक लेख छपा था, जिसमें इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने पहली बार यह सत्य उद्घाटित किया कि महाराणा प्रताप हारे नहीं, जीते थे। अकबर की जीत हुई थी, अकबर की हार हुई थी। उस लेख के प्रमुख अंश में यहां बता रहा हूं, हल्दी घाटी के रक्त तलाई में लगा पत्थर अब बदला जाएगा। देखिए, जो वहां पर लिख दिया गया था कांग्रेसी इतिहासकारों के द्वारा कांग्रेसी शासन काल में कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की हार हुई थी, यह आपके हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि वो पत्थर वहां से हटा दिया गया है, और अब वहां पर लिख दिया गया है कि इस स्थान पर जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें मां भारती के सच्चे सपूत महाराणा प्रताप को विजय प्राप्त हुई। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ है। जिस व्यक्ति को इस इतिहास की कीचड़ में फेंक दिया गया, दलदल में डाल दिया गया, उसके बारे में ये बात आई। यहां से महाराणा प्रताप की सेना पीछे हटने लगी। अब पत्थर पर लिखा होगा, लिख दिया गया है क्या? महाराणा प्रताप विजयी रहे। तालियां उस वीर योद्धा के लिए। महाराणा ने छापा मार युद्ध अख्तियार किया। अंत में अकबर की फौज वापस लौटी। हल्दी घाटी के इतिहास पुनर्लेखन की बात मुखरता से सामने आने लगी। महाराणा प्रताप हारे नहीं, जीते हैं, अकबर की हार हुई है। इसको भैरव सिंह शेखावत जी ने दिल्ली में इस विषय पर अपने उपराष्ट्रपति रहते हुए इस पर एक सेमिनार का आयोजन किया। वहां पर इन निष्कर्षों को बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया, और आज इतिहास ने करवट ली, और आज हमारा वो महानायक इतिहास की जेल की सलाखों से मुक्त हुआ। इससे बड़ी प्रसन्नता का कोई विषय हमारे लिए नहीं हो सकता। तो मैं अब समापन की ओर बढ़ रहा हूं। मुगल सेनापति मान सिंह और प्रताप के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। प्रताप ने मान सिंह पर भाला फेंका, लेकिन वह महावत को लगा और मान सिंह बच गया। मुगल फौज में भगदड़ मच गई। उसे रोकने के लिए मुगलों ने अफवाह फैला दी कि अकबर खुद मैदान में उतर आया है। ऐसी कोशिशों के बाद भी इन लोगों को निर्णायक विजय प्राप्त नहीं हुई। तो आज के ऐतिहासिक दिवस पर, जब भारत को समझो अभियान के अंतर्गत हम सब मिलकर एक नया अध्याय लिख रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, अपने वीर योद्धाओं को, देशभक्तों को, महान पूर्वजों को स्मरण कर रहे हैं, तो हम अपने उन
40,000 वीर योद्धाओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए दोनों महानायकों पिता पुत्रों अर्थात महाराणा उदय सिंह और उनके यशस्वी पुत्र महाराणा प्रताप, जो कि मां भारती के सच्चे सपूत थे, उनको भी अपनी भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत ये कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। मेरा विचार है कि आदरणीय नरूला साहब अपना वक्तव्य देंगे, क्योंकि बेटी साथ पीछे हट गई है। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी, वास्तव में महाराणा प्रताप और उदय सिंह जी के बारे में आपने जो आज रहस्य उद्घाटन किया है, बहुत ही मार्मिक और बड़ा ही रोमांचकारी है। और जो घटनाक्रम आपने बताए हैं वो वास्तव में बहुत हतप्रभ करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा मोटे रूप में तो हम पढ़ते रहते थे महाराणा प्रताप जी के बारे में, काफी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस विस्तार से आपने बताया और जिस लगन से और जिस उत्कंठा से आपने उसका वर्णन किया, वास्तव में ऐसा लगता है जैसे आप उस समय के साक्षी रहे हैं। इतना सुंदर और सरल सहज स्वभाव में आपने बताया, वास्तव में मैं तो इसको बहुत भावुक हो गया था। और मुझे वास्तव में याद आया 1991 का टाइम कि मैं सपरिवार उदयपुर गया हुआ था पर्यटन के लिए, और वहाँ से किसी और जगह हम साइट सीइंग के लिए जा रहे थे। तो सपरिवार में हम एक बस में जा रहे थे, तो पता चला कि हल्दी घाटी पास ही है। तो रास्ते में मैंने बस के ड्राइवर से स्पेशल अनुरोध किया कि प्लीज यहाँ पे 2 मिनट के लिए आप बस रोक दीजिएगा, मैं उतर के जरा उस धरती को प्रणाम करना चाहूंगा। तो वो ड्राइवर ने उसको मेरी बात मानकर, पूरी बस पूरी भरी हुई थी और बस रोकी उन्होंने, और मैं मेरा परिवार नीचे उतरे और हल्दी घाटी की मिट्टी को मैंने अपने हाथ में लेकर नमन किया। और मुझे उस टाइम बड़े गौरव का अनुभव हुआ। हालांकि जितनी चीजें आपने बताई हैं वो उस टाइम मुझे नहीं मालूम थी, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप के वीरता, उनके शौर्य पराक्रम और त्याग और उनके दृढ़ प्रण के बारे में काफी कुछ जानते थे। तो वास्तव में बड़ा गौरव का हुआ। और आज जो आपने बताया वो तो वास्तव में बहुत ही हतप्रभ करने वाला है। और यह खास तौर से यह विडंबना का विषय है कि हम जिस अकबर ने इतने अत्याचार, इतने साजिश और इतने षड्यंत्र किए, इतने न्यायपूर्ण तरीके से कार्य किया, उसको अकबर द ग्रेट और अकबर महान कह के आज भी हमारे इतिहासकार अब तक उसकी महिमा गाथा करते आए हैं। ये वास्तव में बहुत ही एक किस्म से देखा है बहुत ही मतलब गलत और बहुत दुख वाली बात है। लेकिन आज आपने जो इतिहास को करेक्ट करने का और इतिहास को उचित स्थान देने का जो आपने प्रयास किया वो वास्तव में सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं तो इसके लिए और हम सभी साथी इसके लिए आपके बहुत ही आभारी हैं कि आपने इतना अच्छा वर्णन किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमन। धन्यवाद। आदरणीय रामभज मदान जी से भी निवेदन करूंगा, वो भी अपने 2 शब्द रखें। बेटे आवाज खोलो जरा। अदिति, जगदीश प्रसाद पाराशर जी से भी निवेदन करता हूं, अपने विचार रखेंगे। ओम, जब तक वो आते हैं मैं 2 शब्द जी रखना चाहता हूँ। जी जैसे आज अखबार में पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका रद्द कर दी। उस याचिका में ये था कि जो ऐतिहासिक हमारे अपने स्थल थे, हाँ जी, उनके नाम बदलकर मुगलों के नाम से रखे गए। और जो सड़कें थी जो अंग्रेजों ने बनाई वो भी उनके नाम पे रखी गई। अब कुतुब मीनार जैसी है तो वो एक ऑब्जर्वेटरी थी जो हिंदुओं ने
बनाई थी और वो कुतुब, उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। तब वो याचिका रद्द करते हुए जो दलील दी गई कि आप देश में खून खराबा चाहते हैं या आराम से रहना चाहते हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज जो है उन्होंने ऑब्जर्वेशन की है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं तो बड़ा हताश हो गया ऐसी ऑब्जर्वेशन को पढ़ के। क्या किया जाए? जी सचमुच चिंता का विषय है। विमलेश कुमार जी। बेटे अदिति जरा अनम्यूट करो। गुड़िया। भाई साहब वेद प्रकाश शर्मा जी, ये अनम्यूट करें, कोई जो भी आज होस्ट बना रखे हैं। शर्मा जी ये किस तरीके से होगा मुझे तो नहीं जानकारी। आवाज आ रही है? हाँ जी। बहुत ही सुंदर आपने वर्णन इस दिन के ऊपर, उदय उदय सिंह के ऊपर, महाराणा प्रताप के ऊपर और 40,000 हिंदुओं को किस तरह से कत्ल कर दिया गया, बहुत ही सुंदर वर्णन था। इसको सुनकर हम गदगद हो गए और अपने इतिहास के ऊपर गौरव करने की इच्छा पैदा हो गई। जो इतिहास हमसे छुपाया गया है, जो अंग्रेजों ने लिखा हुआ इतिहास है, या हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे उन्होंने हमारे इतिहास के तथ्यों को छिपाया, उसको आपने उजागर करके हिंदू मानस पटल को बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी। और इस प्रेरणा से हम लोगों को एक शिक्षा लेकर के अपना जो पुराना इतिहास अंग्रेजों या उन लोगों ने लिखा है उसको भारत समझो अभियान के तहत उसको उजागर करके अपने देश की जनता को बताएं कि हम कभी भीरू नहीं रहे, हम हमेशा वीर थे और वीरता से लड़ते रहे। मुगलों या किसी लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम लोगों को हरा सके। उसका साक्षात प्रमाण महाराणा प्रताप सिंह थे, जिन्होंने हल्दी घाटी में अकबर की सेना को हरा दिया। उनके चेतक नामक घोड़े ने वहां पर तहलका मचा दिया। तो इस तरह की ये प्रेरणाएं हम लोगों को मिलती रहनी चाहिए इतिहास के माध्यम से। और प्रचार प्रसार के लिए जनमानस में छोटे क्लास के बच्चों से, क्लास 6 से स्टार्ट करके 12 तक के बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में बताना चाहिए, जिससे वो अपने को इन्फीरियर ना समझे और उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो। इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे और इस प्रयास का जो हमारे केंद्र बिंदु है, जो प्रकाश स्तंभ है, वो डॉक्टर राकेश कुमार जी हैं। उनका ही अनुसरण करके, उनकी बातों से समझ करके हम इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए डॉक्टर राकेश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कोट सा प्रणाम। और चाहते हैं वो इसी तरह इतिहास लेखन करते रहे और हम लोगों को अपने इतिहास के बारे में सही जानकारी देते रहे। धन्यवाद डॉक्टर राकेश कुमार आदि जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभी मैं इसको प्रयास करता हूँ। अब तक नरूला साहब जरा 1-2 मिनट और लें आप। जरा इसमें अनम्यूट करना है। जी जी रखें आप 2 मिनट अपने विचार। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने और डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी ने भी बड़ा अच्छा वर्णन किया है। और जैसे आप अभी बात कर रहे थे तो मुझे आपकी एक बात पुरानी भी ध्यान आई। जैसा ये माना जाता रहा अब तक कि
महाराणा प्रताप जो है लड़ाई में हार रहे थे और वो बहुत परेशान होकर इधर उधर भाग रहे थे और उन्होंने परिवार समेत जो है इधर पहाड़ों में छिपे हुए और घास की रोटियां खाई। तो ये वास्तव में बिल्कुल बकवास है और बिल्कुल गलत तथ्य है जो हमें बताया गया कि वो उन्होंने घास की रोटियां खाई थी। ऐसा कोई वृत्तांत इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। मेरे विचार से डॉक्टर राकेश आर्य जी आपने ये बात बताई थी और मुझे आज ये बात ध्यान भी आ रही थी कि वास्तव में कितना जबरदस्त प्रेरणादायक और कितना वीरतापूर्वक इतिहास रहा है हमारे हम सबका। और ये विधर्मी लोगों ने जो कार्य हम लोगों के साथ किए हैं या जिस प्रकार से व्यवहार इन्होंने शुरू में किया है और इनके आप सारे जगदीश प्रसाद पाराशर जी। जगदीश प्रसाद पाराशर जी आइए आप। पाराशर जी आगे जो है डॉक्टर अपने राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर अपने ये प्रेम सचदेवा जी ने बताया कि आज के पेपर में ये लिखा हुआ है कि अपने वरिष्ठ एडवोकेट अश्विनी कुमार जी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था लिखा था कि जो मुसलमानों के नाम से आताइयों के नाम से जो अपने सड़कें दिल्ली में या अन्य जगह बनाई गई हैं उसका नाम परिवर्तन किया जाए। उसके संबंध में जज महोदय ने इनको ये टिप्पणी रखी कि हिंदू जो महान होते हैं तो इन छोटी बातों को नहीं केंद्र में ध्यान रखते हैं और इससे माहौल खराब हुआ, इसलिए आप इसको जो है अपने रखें। आधार पर उन्होंने अपनी जो है याचिका उनकी खारिज कर दी। दूसरी बात ये कह रहे कि महाराणा प्रताप के बारे में ये कहा गया है। आवाज आ रही है क्या सर? ये बताया कि उनका जो 60-70 किलो का था, उनका जो पहने का कवच 80 किलो के लगभग थे। उनकी हाइट भी 6.5 फुट थी। जब वो किसी को अपने वार करते तो एक हाथी भी एक बार में उनका कट जाता। चेतक इतना स्वामी भक्त और वो था कि उसने अपने मुसीबत के समय में अपने के मालिक को बचाने के लिए प्रयास किया और नाला कूद के अपने गया, वहां पे अपने प्राण त्याग दिए। और वो जो है महाराणा प्रताप का जो अपने स्वामी भक्त चेतक था वो इतनी ऊंचाई पे टाप रखता था कि अपने को जो है हाथी के सूंड पर रखते उसको अपने, जिससे महाराणा प्रताप ने उनको जो है लक्ष्य वेदन कर सकते थे। और वही जो आपने वर्णन किया कि महान सिंह को उन्होंने जो भेजा वो पौधे के पीछे छप गया जिसके कारण बच गया। ऐसे महान वीरों के लिए सत्तर नमन और बहुत बहुत प्रणाम। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने बढ़िया आपने जो है अपने बनाए और ऐसा महसूस हो रहा कि उसमें कितना गर्व का आनंद महसूस कर रहे समय हम लोग। सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। साधुवाद। धन्यवाद भाई साहब समापन कराएं, बच्चों को बुलाएं। चलिए आओ भाई शांति पाठ करो। चलिए स्टार्ट करें। शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेव शांति शांति शांति। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। जय श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। लेख राम की जय। सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो पालन हो। हमारी समाज अमर रहे। देश की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ की जय। ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। बहुत अच्छे। महाराणा प्रताप की जय। महाराणा उदय सिंह जी की जय। हमारे सभी अमर बलिदानियों की भी जय।
अमर बलिदानियों की जय। बस देव धर्म पर मरने वाले वीर बलिदानों की जय, वीर वीरांगनाओं की जय, बलिदानियों की जय। कहो चंद्रशेखर शर्मा जी कुछ हाँ कहें? सर, आपने कर लिया था क्या सर? हाँ 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 है हो गया था ना इससे? हाँ जी, हाँ जी, कहें कुछ, थोड़ा सा बोलें आप। बोलिए शर्मा जी। मैंने आपने बहुत अच्छी बात बता दी। मैं तो इस विषय आपसे ज्यादा तो कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। पर ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे जो राजपूताना और भारत के जितने भी जैसे मराठा हैं और भी प्रदेशों के राजपूत हैं, उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए हमेशा कोई ना कोई योजना बनाई है और लड़ते रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं। ठीक है, अपवाद स्वरूप कोई ना कोई मिल जाता है, और उनकी क्या परिस्थिति रही, कैसे रही, ये तो अपवाद की बात है। क्योंकि अब कई बार मान सिंह की भी बात आती है, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था। अब ये खोज का विषय है कि क्योंकि उन्होंने एक जो बात ये कही थी अकबर को, भाई मैं धन तो मैं रखूंगा और जमीन आप रखोगे, लेकिन अब समय की बात है, वो सारा धन मुगलों का था, मुगलों के पास चला गया, है ना, नाहरगढ़ की जयगढ़ की खुदाई में। तो ये महाकाल के आगे भी कई बार हम विवश हो जाते हैं, लेकिन अपने को पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, पुरुषार्थ करते रहना है। जी जी। और ये हाँ, ये जितनी भी अपनी जो समस्याएं आज देख रहे हैं ना, देखो हमें 20 साल का धैर्य रखना पड़ेगा। अब हम लगभग 60 वर्ष के आसपास चल रहे हैं। तो जो गुरुकुल हमारे, जो जैसे राज्यपाल जी ने बताया, मेरा भी यही विचार है, जब तक हम शिक्षा प्रणाली की नींव मजबूत नहीं करेंगे और 20 साल तक धैर्य नहीं रखेंगे, उन युवा पीढ़ियों के जो आगे के नागरिक भविष्य के, उनके साथ हम तब करेंगे ना, हम वानप्रस्थी, तब जाकर के हमें हमारी भावी पीढ़ी को, जो दयानंद जी चाहते थे, जो हमारे आजादी के स्वतंत्रता सेनानी चाहते थे, वो परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ बेटे अदिति आ रही है। धन्यवाद जी दादाजी। बाबू ये जरा उनका मदान साहब का खोलिए, जो है रामजस मदान जी। जी एक मिनट। रामभज मदान जी का खोलो जरा ये। एक मिनट। उनकी बात रह गई थी बीच में, समझ में नहीं आई थी। जी जी। मदान साहब अपनी बात रखें, बेटी ने खोल दिया है शायद भी। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है, आ रही है। मेरा ये कहना है कि मैं इतिहास का जानकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि पिछली सरकारों ने कभी भी हमारे गौरवशाली इतिहास का वर्णन नहीं किया। हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल मैंने लॉ का कोर्स किया, उसमें भी मुस्लिम पीरियड और हिंदू पीरियड ऐसा नाम आता है, तो मुस्लिम पीरियड की प्रमुखता दिखाई गई जी, जो कोर्स में है, लॉ के कोर्स में है जी। लेकिन हमें जानकारी नहीं है, तो हमें तो मानना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो जो जानकार हैं उनको मेरा ये सोच है कि आप जैसे महानुभाव थोड़ा इकट्ठे होकर के अपना इतिहास सही से लिख करके एनसीईआरटी को और कॉलेजों को दिया जाए कि ये इतिहास है। आपने जो आज तक पढ़ा है वो अंग्रेजों की दृष्टि से लिखा हुआ पढ़ा है या मुसलमानों की दृष्टि से लिखा हुआ पढ़ा है, तो उसको हटाओ, उसको बरी करो, और ये इतिहास की नई खोज जो है प्रमाणक है उसको आगे लाया जाए। मेरा ये सुझाव है आपसे और सब लोगों से जो इसमें कुछ कर सकते हैं। अब मैं तो ऐसा नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ बोल सकता हूँ ऐसे बात। आपके धन्यवाद। इस आदेश को पूर्ण किया जाएगा, आप निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी करके दिया जाएगा आपके हाथों में। धन्यवाद। सारी समिति की ओर से आपको हम ये आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं बल्कि। विमलेश कुमार जी का खोलो बेटे। जी। ओम। आभासी मंच पर उपस्थित हमारे भाभी नायक रेयान वशिष्ठ, बेटी अदितारिया एवं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं सभी सम्मानित श्रद्धा पूजनीय मातृशक्ति
और श्रद्धेय आर्यजन, ऐतिहासिक दिन पे डॉक्टर साहब ने जितना जो कुछ बताया और पिछले 2 दिन से सावरकर जी के समय से और कल आजाद जी के बारे में जो सब बताया, उससे हमारी तो बचपन की बहुत सारी यादें ताजा हो गई। एक हम गीत सुना करते थे नेताजी के तुलादान के ऊपर, नेताजी का था तुलादान, उल्लास हृदय समाता था, सिंगापुर का कोना कोना मस्ती में डूबा जाता था। तो उसकी भी स्मृति हमको हो गई। इसके लिए हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अभी जो चिंता व्यक्त की मदान साहब ने जी और नहीं, एक और संजन ने भी बताया था उसके बारे में, जो अश्विनी उपाध्याय जी की वो याचिका के ऊपर। अच्छा सचदेवा जी कर रहे थे, सचदेवा जी। जी, तो मैं कहना चाहूंगा, जो 70 सालों में जो संस्थाएं बनाई गई विशेषकर इसी उद्देश्य के लिए, जेएनयू जैसी, उनका प्रभाव अभी इतने 7-8 सालों में इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा। उनके बहुत सारे लोग, उससे प्रभावित बहुत सारे लोग अभी संस्थानों में और हर जगह उपस्थित हैं, वो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। जस्टिस जोसेफ का बयान मैंने भी अखबार में आज पढ़ा था, यूट्यूब पे भी देखा। वो जस्टिस जोसेफ और एक और जज साहब थे जिन्होंने अपनी ये बात कही। लेकिन हमको अपने पुरुषार्थ से, जैसा शर्मा जी ने भी बताया, अपने पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटना, निरंतर हम लोगों को प्रयास करना है, लोगों को जागृत करना है, चीजों को आगे ले जाना है। सफल हम निश्चित होंगे, ये तो सत्य ही है। सत्य में अब जयते कि हम सभी अनुयायी हैं और हमें निरंतर उस पर लगे रहना चाहिए। जैसा स्वामी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बेटा अजय आर्य जी का खोलिए जरा, ये ऑन करिए उनको लाइन पर। जी अजय आर्य जी। जी, 1 मिनट। प्रमोद कुमार जी। अजय आर्य जी। सभी को सादर नमस्ते। आइए जी। बहुत ही अच्छा व्याख्यान रहा हमारे गुरुजी का आज, दिल गदगद हो गया। और मैं फिर ये कहूंगा कि मेरी माँ शेरा वाली है, जो हमारे गुरुजी ने, आदरणीय ने जो बताया, वो सभी के लिए बहुत ही अच्छा। सभी के लिए सादर शुभ रात्रि, सादर नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते जी, शुभ रात्रि। कल के बैठक में फिर सब मुलाकात करेंगे। अगली रूपरेखा मार्च की क्या होगी उस पर विचार करेंगे। क्या क्या कार्यक्रम हमको आयोजित करने हैं और किस किस प्रकार से भारत समझो अभियान को गति देनी है, किस किस की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, दायित्व क्या होंगे, उन सब पर कल एक विस्तृत चर्चा हम रखेंगे। तब तक के लिए सभी को हृदय से नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी। डॉक्टर राकेश सर। जी बेटे। जी दादाजी नमस्ते। नमस्ते बेटे, नमस्ते। करो बंद कर दीजिए। नमस्ते सभी को, शुभ रात्रि। जी बंद करो बेटा। जी शांति पाठ। शांति पाठ हो गया, बंद करिए बेटा। शांति पाठ हो चुका है। हाँ, वो बंद हो गया था बीच में थोड़ा। जी नमस्ते आप सभी को। नमस्ते जी।